गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आधिकारिक रूप से बांग्लादेश ने इंडिया को बीट कर दिया है पर कैपिटा इनकम में। यहाँ एक न्यूज़ है, बांग्लादेश बीट इंडिया इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय। बांग्लादेश ने ऑफिशियली अभी इंडिया को बीट किया है, इसमें इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। न्यू दिल्ली, इंडिया है टेक्निकली स्लिप्ड below Bangladesh in terms of per capita income as neighboring country reported its per capita income at $2227 in the financial year 2020-21 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम थी $2227, जो 9% बढ़ी है। 2019-20 में इनकी पर कैपिटा इनकम थी $2064। और इंडिया की लेटेस्ट फाइनेंस ऑफिशियल डाटा के अनुसार भारत की पर कैपिटा इनकम है $1947.417। ये आप अंतर देख सकते हैं। इसकी सरकार इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रही है कोविड-19 पैंडमिक और पूरे देश में लगे लॉकडाउन को। प्लानिंग मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एम ए मनन ने अभी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिनमें उन्होंने बताया कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2227 हो गई है, और जो पहले $2064 थी, जो 9% बढ़ी है। ये पर कैपिटा इनकम के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटा रिलीज करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अक्टूबर लास्ट ईयर में जारी किया था। उसी टाइम बता दिया था कि बांग्लादेश भारत को पर कैपिटा इनकम में पीछे छोड़ देगा। और अब इसके बारे में भारत के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम का क्या कहना है, वो पढ़ते हैं। हैड देन सेड दैट नंबर आर नॉट कंपेरेबल। यहाँ दोनों देशों के नंबर को कंपेयर नहीं करना चाहिए। डैट बिकॉज मार्केट एक्सचेंज रेट आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर वेलफेयर कंपैरिजन अक्रॉस टाइम और कंट्री और टाइम के अनुसार ये अलग अलग हो सकते हैं। बिकॉज दे आर नॉट एजुकेट रिफ्लेक्ट डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और प्रोडक्टिव ग्रोथ। ये किसी देश की डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और प्रोडक्टिव ग्रोथ को नहीं दर्शाते। इस जीडीपी से बढ़िया आप परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट को वरीयता दें, ऐसा इनका कहना है। दिस शो इंडिया अहेड। इंडिया परचेजिंग पावर रेट में बहुत आगे है, और कोविड-19 के एडवर्स इम्पैक्ट 2020 में भारत पर पड़े हैं, और इसका आगे भी जारी रह सकता है, ये इनका कहना है। अब आप जीडीपी और परचेजिंग पावर रेट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पर कैपिटा इनकम का डाटा जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। जैसे कि ये होता है, पर कैपिटा इनकम होती है टोटल जीडीपी, देश की टोटल जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे कि लग्जमबर्ग फर्स्ट नंबर पे है, जहाँ की टोटल जीडीपी है 122,740, और यहाँ की टोटल जनसंख्या है 6,14,000। इसलिए यहाँ की जनसंख्या ही इतनी कम है, तो यहाँ का जीडीपी बहुत कम होते हुए भी इसको फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। सिंगापुर उसके बाद में दूसरे नंबर, आयरलैंड तीसरे नंबर, और कतर चौथे नंबर, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट 7वें नंबर पर है। अब इंडिया की जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम दिखाई हुई है $1947, पर इंडिया की पॉपुलेशन है 136.64 करोड़। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो पर
पर कैपिटा इनकम वैसे ही कम हो जाएगी। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम है $2227, पर यहाँ की जनसंख्या 16.3 करोड़ ही है। श्रीलंका की जीडीपी इन सबसे ज़्यादा है $3830, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ की जनसंख्या 2.18 करोड़ ही है। पाकिस्तान $1543, पर यहाँ की जनसंख्या 21.66 करोड़। नेपाल की पर कैपिटा इनकम है $2235.61, और यहाँ की जनसंख्या है 2.86 करोड़। भूटान जीडीपी है $3280, 7.63 लाख यहाँ की जनसंख्या है। इस हिसाब से बांग्लादेश तो अभी क्रॉस किया है भारत को पर कैपिटा इनकम में, परंतु श्रीलंका और भूटान ने तो पहले ही क्रॉस कर दिया था। अब आपको बताते हैं परचेजिंग रेट के बारे में। परचेजिंग रेट होता है कि वहाँ की जनसंख्या कितना सामान खरीद सकती है, कितना रुपया खर्च कर सकती है। इसमें चीन ने अभी अमेरिका को भी क्रॉस कर दिया है। भारत के लोग बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान की बजाय ज़्यादा रुपया खर्च कर सकते हैं। इसलिए अरविंद सुब्रमण्यम का कहना भी सही है कि पर कैपिटा इनकम की बजाय में परचेजिंग रेट को देखना चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।